बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हलीमा फार्म्स पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको हलीमा फार्म्स पर मौजूद ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का पोर्शन विज़िट करवाऊँगी और उनकी तैयारी के चंद मराहिल भी आपसे शेयर करूँगी। और आखिर में आपको ये ऑर्गेनिक सब्जियां जो कि कुदरती खाद और साफ़ पानी से उगाई गई हैं, इनकी ख़रीदारी का तरीक़ेकार भी बताऊंगी। तो व्यूअर्स, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। कोशिश करूंगी कि तमाम वैरायटी जो इस टाइम फार्म पर मौजूद है वीडियो में सबकी कवरेज हो जाए। और अपडेट रहने के लिए हलीमा फार्म्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर एक्टिवेट करें। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने कुछ सब्जियों के बीज छोटे गमलों में लगा लिए हैं ताकि स्पेशल केयर के ज़रिए इन सब्जियों की पनीरी तैयार की जा सके और वक्त आने पर ये पनीरी ज़मीन में लगाकर जल्द इनसे सब्ज़ी हासिल की जा सके। इसी तरह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के अंगूर की बेलों की टहनियाँ भी आप देख रहे हैं, इनको भी हम मिट्टी में लगाकर तैयारी के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ साथ ज़मीन की तैयारी के लिए ट्रैक्टर के साथ अटैच डिस्क के ज़रिए सख्त मिट्टी वाली ज़मीन को कम अज़ कम 12 से 15 इंच तक गहरा काट दिया और फिर इसे कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया ताकि मिट्टी में मौजूद घास, फूस और जड़ी बूटियाँ खुश्क हो जाएं। और फिर रोटावेटर के ज़रिए मिट्टी और इसमें मौजूद जड़ी बूटियों को बिल्कुल क्रश करके पाउडर बना दिया। और इसके बाद इस मिट्टी में जानवरों की वेस्ट से कुदरती तौर पर बनी हुई ऑर्गेनिक खाद मिक्स कर ली गई और फिर इस जगह को खेलों की शक्ल दे दी गई। अब इन खेलों में बीज और पनीरियां जो हमने पहले से तैयार की थी वो लगा ली गई। इस तरह से मिट्टी और पनीरी की तैयारी और खाद मिक्स करने से ये फ़ायदा हुआ कि चंद दिनों में ही पौधे उग गए और उनके साथ सब्ज़ी भी लगना शुरू हो गई। तो आइए व्यूअर्स, आपको दिखाते हैं कि अभी यहाँ पर कौन कौन सी सब्जियाँ लग चुकी हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये कद्दू की बेल है और अभी बिल्कुल छोटे साइज़ में होने के बावजूद भी इस पर कद्दू लग चुके हैं। ये बिल्कुल साफ सुथरे और चमकदार कद्दू इस बात की अलामत है कि इन्हें उगाने के लिए कुदरती खाद और साफ पानी का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से ये हलवा कद्दू की बेल है। मुख्तलिफ इलाकों में इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। ये भी व्यूअर्स इंतहाई लजीज सब्जी है। मैं अभी इसको जूम करके दिखाती हूँ। इसके बाद ये देखिए जनाब, ये छोटे छोटे खूबसूरत फूलों के साथ खीरे लगे हुए हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लग चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इन्हें उतारने के लिए कुछ और वक्त दरकार है। इसी तरह व्यूअर्स, ये देखें, ये टिंडे की बेल है और इसके साथ भी चंद टिंडे लगना शुरू हो गए हैं। तो देखिए जी, ये करेले की बेल है और इस पर शायद अभी करेले लगे तो नहीं, लेकिन ये फूल लग चुके हैं और इसके बाद कुछ दिनों में ही इंशाल्लाह करेले भी लग जाएंगे। बल्कि शायद ये एक पीस मुझे नज़र आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल माशाल्लाह ये करेले भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो जी, ये है अनियन यानी प्याज। इसका पौधा भी ज़मीन से सर निकाल चुका है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि प्याज ज़मीन के अंदर बनता है, यानी ये रूट होती है। वैसे तो हम ये प्याज के पौधे की टहनियाँ भी सब्ज़ प्याज के तौर पर पका और खा भी सकते हैं, लेकिन इसे अभी हम काटेंगे नहीं, क्योंकि इनको काटने से वो प्याज जो इनकी रूट से हमें चाहिए वो ठीक से नहीं बन पाएगा। तो ले जी, ये थोड़े से कॉर्न प्लांट्स भी हमारे पास मौजूद हैं
और इनके साथ मकई के सिट्टे भी लग चुके हैं। ये मकई के सिट्टे तो हम इंशाल्लाह ख़ुद के खाने के लिए उतार लेंगे और बाकी ये बड़े बड़े पत्ते और टहनियाँ वगैरह हम हमारे पास मौजूद जानवरों को खिला देंगे। माशाल्लाह पालक भी जल्द रेडी होने को तैयार है। अभी हम बेबी स्पिनिच के तौर पे इन्हें काट कर स्मूदीज़ वगैरह भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आपको बताती चलूँ कि खरबूजा भी बड़ी सब्जियों की तरह ज़मीन पर बिछी हुई बेल पर ही लगता है, तो ये भी मैं आपको सब्जियों के पोर्शन में ही दिखा देती हूँ। ये माशाल्लाह कुछ खरबूजे लग भी चुके हैं, जो कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। इसी तरह तरबूज भी ज़मीन पर बिछी बेल पर ही लगता है। यहाँ माशाल्लाह काफ़ी तादाद में तरबूज लगे हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। ये तरबूज भी अभी साइज में बहुत छोटे हैं। तो आइए व्यूअर्स, वापस सब्जियों की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, यहाँ बहुत से पौधे टमाटरों से भरे हुए हैं। अभी इनकी तादाद कम है, वैसे कुछ दिनों में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। और ये साथ ही मिर्चों के पौधे भी उग चुके हैं, लेकिन इनके साथ अभी मुझे कोई मिर्चें लगी हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये भी लग जाएंगी। तो चले मैं आपको प्योर देसी गुलाबी लहसुन दिखाती हूँ, जो कि बिल्कुल तैयार हो चुका है और ज़मीन से निकाला जा रहा है। ये मार्केट में मौजूद सफ़ेद और मोटे लहसुन जैसा बिल्कुल नहीं होता, ये उसकी निस्बत छीलने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये देसी गुलाबी लहसुन दूसरे लहसुन से बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होता है और इसकी इफादियत भी उससे कहीं ज़्यादा है। चुकंदर ये सब्जियों में से एक बेहतरीन सब्ज़ी है, जो बहुत सी अफादियत की हामिल है और ये भी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। भिंडियाँ ये भी बहुत ही लजीज सब्ज़ी है। इसके पौधे भी अभी छोटे साइज़ के हैं, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह ये भिंडियों से भर जाएंगे और शायद ये छोटी छोटी भिंडियाँ लग भी चुकी हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये मुख्तलिफ इक़साम की अंगूर की बेल की टहनियाँ हैं, जो हमने कुछ दिन पहले खुश्क लगाई थी और अब माशाल्लाह इन पर पत्ते भी लग चुके हैं। अब इन्हें कुछ दिन में इंशाल्लाह प्रॉपर जगह पर लगा देंगे। ये सरसों के पौधे हैं, इनसे बनने वाला सरसों का साग तो हम खा ही चुके हैं, लेकिन ये अब बीज बनाने के करीब हैं। ये फूल कुछ दिनों के बाद इस तरह बीज की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। फिर जब ये बीज पक जाएं तो इनसे सरसों का ऑयल निकलवाएंगे, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा। और आजकल ये ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल भी मार्केट से मिलना मुश्किल है, तो इंशाल्लाह ये भी जल्द हमारे पास हलीमा फार्म पे सेल के लिए अवेलेबल होगा। तो ये था जी व्यूअर्स, हलीमा फार्म्स पर मौजूद सब्जियों का पोर्शन, जहां पर हम तकरीबन सब्जियों की तमाम वैरायटी ऑर्गेनिकली कुदरती खाद और साफ़ पानी से उगा रहे हैं। तो अब आते हैं जी इन सब्जियों की ख़रीदारी के तरीक़ेकार की तरफ। तो चूँकि हलीमा फार्म्स गुजरांवाला में लोकेटेड है, तो ख़ुसूसन ताज़ा सब्जियों की ख़रीदारी के लिए अगर आप गुजरांवाला या इसके इर्द गिर्द किसी भी करीबी शहर में मौजूद हैं, तो आप अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर इनबॉक्स सेंड करें। सब्ज़ी की अवेलेबिलिटी और रेट के मुतालिक आपको मैसेज के ज़रिए आगाह किया जाएगा। अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप उस मैसेज के जवाब में उस सब्ज़ी की मतलूबा मिकदार
बताएंगे, जो कि या तो आप खुद फॉर्म से पिक करेंगे या फिर क्वांटिटी बेस्ड सूटेबल डिलीवरी चार्जेस के साथ आपको आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाएगी। और इसी तरह अगर आपका ताल्लुक़ किसी दूर के इलाके से है तो फिर गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी के ज़रिए आपको डिलीवर कर दी जाएगी। मज़ीद तफसील के लिए इनबॉक्स डिस्कस कर सकते हैं। याद रहे व्यूअर्स के तमाम सब्जियों की महदूद मिकदार होने की वजह से सिर्फ इन्हीं कस्टमर्स के लिए सब्ज़ी बुक की जा सकेगी जिनके ऑर्डर सबसे पहले मौसूल होंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।